Good evening. Welcome to Netflix podcast. Another day, another episode. हर एपिसोड का एक नया अलग टॉपिक होता है जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं होता, बट हाँ, मेरी किसी लाइफ के एक इंस्टेंस से रिलेशन ज़रूर होता है इस चीज़ का। तो आज का ये टॉपिक आया कहाँ से? सोशल मीडिया से आया। सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि डोंट वेस्ट योर टाइम चेजिंग द बटरफ्लाइज, इंस्टेड वेट फॉर देम by creating a beautiful garden. That means don't chase, attract them. तो इसका इनिशियली तो मैंने इसको जस्ट स्वाइप अप कर दिया और भूल गया। पर जब मैं शाम को घर आया और मैं सोच रहा था कि आज किस चीज़ पे बोलूँगा, तो ये पोस्ट मेरे दिमाग में आई कि डोंट चेज द बटरफ्लाइज। कितना कॉमनली हम बटरफ्लाइज यानी पीपल, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थिंग्स को चेज करते रहते हैं और हमें वो मिलती नहीं है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही। भाई, क्या तुम उस जॉब के लिए एलिजिबल हो? आर यू द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर दैट जॉब, मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन फॉर दैट जॉब? अच्छा, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई आपका पार्टनर नहीं है। आर यू द मोस्ट एलिजिबल पर्सन? आर यू द टाइप ऑफ पर्सन whom द अदर पर्सन वुड लाइक टू कम एंड स्पेंड टाइम विद? ये भी तो सोचिए। तो हमें अपना जो गार्डन है, यानी कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी क्वालिफ़िकेशन को, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन हो, उस पे ध्यान देना है। हमें बेटर बनना है ताकि वो बटरफ्लाइज़ खुद हमारी ज़िंदगी के गार्डन में आएँ। गार्डन क्यूरेशन से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गार्डन क्यूरेशन में सबसे पहले तो हम डेली क्या करते हैं, नेग्लेक्टेड पार्ट्स को हम टेंड करते हैं। वी टेंड द नेग्लेक्टेड पार्ट्स बाय वीडिंग। भाई, ये जो वीड्स होते हैं उनको निकालते हैं ताकि वो हमारे जो एक्चुअल प्लांट्स हैं, जो हमारे गार्डन के जो शो पीसेस हैं, उनकी ग्रोथ में इंटरफेयर ना करें। तो हम वीड्स को एक एक करके निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सीड्स सो करते हैं। वी सो द न्यू सीड्स ताकि ब्यूटीफुल प्लांट्स हमारे पास आएँ। हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना? रियल लाइफ में क्या होते हैं न्यू सीड्स? न्यू चीज़ें सीखना, न्यू कोर्सेज़ करना, न्यू बातों के बारे में जानना। कोर्सेज़ छोड़िए यार, कोर्सेज़ बेचना तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। मेरा कहने का मतलब है नई बातों को जानना, जो आपको पहले से पता ना हो और आपको ये लगे कि हाँ, ये दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सेशन, है ना? फिर दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले तो यू टेंड द गार्डन बाय टेंडिंग द नेग्लेक्टेड पार्ट्स ऑफ योर गार्डन बाय वीडिंग। दूसरा, नर्चरिंग द गार्डन बाय प्लांटिंग द न्यू सीड्स। देन नर्चरिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि आप में अच्छी क्वालिटीज़ नहीं हैं, उन क्वालिटीज़ को पर आप इम्प्रूव करिए और कितना उनके ऊपर काम कर सकती है, दैट इज़ नर्चरिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स। देन द पॉजिटिव चेंजेस नेचुरली, ये जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं ग्रोथ वाले, ये नेचुरली एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके अंदर क्रिएट करते हैं विच लेज डाउन अ हेल्दी फाउंडेशन फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग। ठीक है? देन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके जो गार्डन में जो आप प्लांट उगा रहे हो, उसको हर तरह के सीजन्स देखने पड़ेंगे एक ट्री बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ विंटर देखी या सिर्फ स्प्रिंग देखा। उसको, अगर वो स्प्रिंग में है तो उसको विंटर भी देखनी पड़ेगी। यानी कि हर तरह के सर्कमस्टेंसेस को डील करके ही उसमें एक ताकत आती है कि वो आगे ग्रो कर सके। तो अगर आपको लाइफ में सिर्फ सक्सेस 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 मिल रहा है या सब कुछ मिले जा रहा है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज फेलियर मिलना भी बहुत ज़रूरी है। फेलियर इज़ नॉट opposite of success, it's an ingredient of success. Then lastly, you have to be prepared. How? You have to be more qualified. अगर आपकी qualification है, it has to be updated, and that I call the real preparation. Then opportunity will come. See, opportunity comes to the prepared mind. अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा, आपने उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपकी नॉलेज होगी, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी कहीं पर दिखेगी। नहीं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखेगी, है ना? देन यू हैव टू शो परसिस्टेंस, उस पे लगे रहना है। देन पेशेंस, धैर्य रखो, जल्दी मत करो। मेरी एक स्कूल की टीचर कहती थी, जल्दी मत करो, नहीं तो देर हो जाएगी। सो यू हैव टू बी पेशेंट। एंड लास्टली, योर टारगेट शुड बी परफेक्शन। अगर आप ये सब करेंगे, देन यू विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल गार्डन जिसमें बटरफ्लाइज ज़रूर आएंगी।
थैंक यू। हैव अ नाइस डे।